आवाज आ रही है सर? अरे बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए, आपको हमारी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आपकी जी, आवाज आ रही है हमको, बोलिए। सभी को नमस्कार। जी 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 सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर, जिस तरीके से यहाँ पे जितनी भी पुरानी बातें हुई हैं सर कि सारा ने क्या किया क्या नहीं किया, हम लोगों को सर 2010 से सारा ने ठगा है सर। कभी रियल एस्टेट, हाउसिंग, कभी सोसाइटी, ये काफी पुरानी बात हो चुकी है सर। लेकिन अब तो ये सर पूरा का पूरा जो है भारत सरकार के अधीन आ गया है कि भारत सरकार हमारा भुगतान करवाए, क्योंकि सुब्रत राय की नीयत अब पैसा देने की नहीं है। क्योंकि 2018 से 2023 तक, 21 तक उन्होंने कई एक वादे किए। कभी का हमारा जो है सॉफ्टवेयर आ रहा विदेश से, कभी क्या आ रहा, लॉलीपॉप देके हम लोगों को सर गुमराह करते गए। लेकिन अब इसमें जब भारत सरकार, सहकारिता मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब बिचौलिए का काम किया है और उन्होंने कहा कि हम जितने भी सहारा से पीड़ित लोग हैं 10 करोड़ लोग, उनका हम पाई पाई का भुगतान करेंगे। इसके लिए उन्होंने 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया। उसके तुरंत ही बाद सर उन्होंने कहा 45 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 112 लोगों का भुगतान कर दिया सर। ना उनका एड्रेस दिया, ना मोबाइल नंबर दिया, ना किसी पे पेपर में ये दिया कि 112 ये लोग हैं जिनका हमने भुगतान किया। अभी तक सर गोलमाल है। दूसरी बात, आज लगभग 70 दिन हो गए हैं सर, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सर पोर्टल में भेज चुके हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है जो 1 करोड़ लोगों का पोर्टल में भेजने के बाद क्या सरकार ने 1 लाख लोगों तक का भुगतान किया है सर? हमारी जानकारी में अभी तक 1 लाख लोगों का भुगतान नहीं हुआ है सर, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर हुआ हो तो कोई हमें अब आप बताएं, या जो भी हमारे कुशवाहा सर जुड़े हुए हैं वो बताएं सर। ये सिर्फ सरकार का लॉलीपॉप है सर। यही हम जानना चाहते दूसरी हैं बात आप। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरी बात सर, हम ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, हमारे जो भी यहाँ पे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, काफी जानकारी है कि अब इसमें अगर भुगतान अगर मिलेगा तो सिर्फ सरकार के ही द्वारा मिलेगा। और सरकार हम लोगों को सिर्फ सर बेवकूफ बना रही है। जो 10,000 का ये लॉलीपॉप दिया है सर, ये भी 10,000 रुपए नहीं देना चाह रही है और इसको चुनाव तक खींचेगी सर, चुनाव तक खींचेगी। अभी तक जो है 1 लाख लोगों का भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद ये सरकार ये कहेगी हम धीरे धीरे सबका भुगतान देंगे और हम जो है चुनाव होने के बाद बाकी पैसा देंगे। ये सिर्फ इनकी एक राजनीति है सर। सुब्रत राय के पास जब 3 गुनी पर संपत्तियां हैं, सुब्रत राय खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 3 गुनी पर संपत्तियां हैं, तो सरकार क्यों नहीं उसको जब्त करती है? और सरकार के पास इतना पावर है कि वो संपत्तियां जब्त करके सर क्यों नहीं उन सारे जमा पीड़ितों का भुगतान करती है सर? दू, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात एक बात सर और ये कहना चाहते हैं कि जब किसी के ऊपर एक एफआईआर हो जाती है सर, तो हाल वहां पे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और यहाँ पे 3 से 4 हजार लोगों के ऊपर गिरफ्तार वो मतलब मृत्यु हो चुकी है। और इतनी गिरफ्तार 3 से 4 हजार एफआईआर है, फिर भी सर इनको सरकार क्यों बचा रही है सर? ये सिर्फ सरकार ने पोर्टल जो लॉन्च किया है ये सर सुब्रत राय को बचाने का है। और हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा था है सर कि ये जो है पोर्टल में लगे रहे, कोई अपनी रणनीति ना बनाए, कोई आंदोलन ना करें। और हम आज भी कहना चाहते हैं कि इस जब तक हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे सर, तब तक सुब्रत राय और सरकार पैसा नहीं देने वाली है। बस मेरा यही कहना है सर। ठीक है, संतोष जी और जयप्रकाश दुबे जी, संतोष यादव जी या जयप्रकाश दुबे जी कौन है, या विवेक सिंह जी, जो भी बोलना चाहते हैं शुरू कीजिए। विजय जी बंद कर दीजिए इसको। संतोष जी हेलो बोलिए। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। क्यू बाइप नेटवर्क और आशुतोष सर को दिल से सलूट है, क्योंकि बड़े घराने की मीडिया आज तक सहारा के मुद्दे को, गरीबों के मुद्दे को आज तक कभी उठाया नहीं। जो काम आपने किया इसके लिए एक बार फिर से आपको दिल से सलूट है सर। और ये बातें बहुत चल रही है और ये हर एक बात हकीकत है। सहारा को लेकर सहारा इंडिया ने जो
45 साल मंशा इनकी जो भी रही, एक प्लेटफॉर्म एजेंटों के लिए बहुत बेहतर था। कोई भी आकर यहाँ पर काम कर कर 2 पैसा कमीशन के रूप में पा सकते थे। तो ये सहारा इंडिया के जो मालिक है मिस्टर सुब्रतो राय जी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो दिया सबको, लेकिन उनकी मंशा इतनी बुरी थी और इतनी गंदी थी, ये शायद 12 लाख कार्यकर्ता कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि इनका दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है और चला भी, जो आज पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के सामने है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं संतोष कुमार रांची झारखंड से हूं और मैं एक दिव्यांग हूं। पहले मुझे कुछ विजन था हमारे पास, तो हम किसी के माध्यम से सहारा इंडिया का प्लेटफॉर्म चुने कि चलो एक अच्छी बड़ी संस्था है और ये है, ऐसे वैसे है। मैंने दिन रात मेहनत किया, 3 बजे या 4 बजे 5 बजे तक भी मैं ब्रश करता था, क्योंकि डॉक्टर के माध्यम से मुझे पता था कि एक लिमिट एज के बाद हमारा विजन 0 हो जाएगा। उसी हिसाब से मैंने 22 साल सहारा को इस परिस्थिति में भी दिया और ईमानदारी के साथ जो भी यहाँ के सेक्टर मैनेजर, आरएम या सीनियर या उच्च अधिकारी ओपी श्रीवास्तव जी या सुब्रतो राय जी खुद आते थे किसी भी माध्यम से और मोटिवेट करते थे, और एक तरह से बोले तो